Dear students, today we are going to discuss potential energy of a current loop placed in a magnetic field. It means that when a, when a current loop will be placed in a magnetic field, then that will possess potential energy. The question is this: what amount of energy, potential energy, possessed by that very current loop? डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेल नोन फैक्ट टू यू ऑल दैट अभी हमने पिछले कंटेंट में पढ़ा भी था व्हेन अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड व्हेन वी प्लेस इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. फर्स्ट कम ओवर कि अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ magnet. Now see here we have a rectangular current carrying loop PQRS in which current I is flowing. अगर यह करंट लूप जो है इसमें I करंट फ्लो कर रहा है देन जो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट, सो इट विल पोजेस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड दैट वेरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू M is equal to I into A, where I is current flowing in the loop and A is cross-sectional area of the loop. It is also well known fact to you all that this very magnetic moment is a vector quantity और यह जो magnetic moment होता है इसका डायरेक्शन होता है that is perpendicular to the area of the loop. Its direction is along the axis perpendicular to the area of the loop, which can be obtained by curled right hand thumb rule. Right? It means that in this very case it's a magnetic moment. यह जो मेरा करंट लूप है जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा I इंटू ए होगा और वह I इंटू ए होगा दैट विल बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. वह इसके एक्सिस के अलोंग होगा, इसके एक्सिस के अलोंग होगा, परपेंडिकुलर टू एरिया होगा. राइट? अब जरा सा फिर से देखेंगे जरा जो है अगर ये इधर होगा यू आर सेइंग कि इट इज़ बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट. मैग्नेट को दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल में जिसको कि दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, आपने कहा था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव. अगर मैग्नेट के केस में लोगे, अगर मैग्नेट को लोगे जो है तो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं निगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू साउथ एंड पॉजिटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू नॉर्थ. तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दैट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स साउथ टू नॉर्थ. तो यहाँ पर मैग्नेटिक इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया. तो और यह एक मैग्नेट है, इसका जो इक्विवेलेंट मैग्नेट बनेगा, इसका इक्विवेलेंट जो मैग्नेट बनेगा दैट विल बी अलोंग द एरिया वेक्टर, दैट विल बी अलोंग इट्स एक्सिस. और वो होगा क्या, नॉर्थ पोल होगा तुम्हारे लेफ्ट साइड और इस फिगर में, और साउथ पोल होगा तुम्हारे लेफ्ट साइड और नॉर्थ पोल जो होगा दैट विल बी राइट साइड. होगा या नहीं होगा? टेल मी. तो चलो उसी का एक इक्विवेलेंट फिगर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ. राइट? उसी का एक इक्विवेलेंट फिगर दिखा रहा हूँ कि लेट अस सपोज यह जो करंट लूप का जो इक्विवेलेंट मैग्नेट मेरा बना वो दैट इज दिस हुज मैग्नेटिक मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, मीन्स एम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस. It means that we can say here we have current carrying coil placed in a magnetic field B. So and this very current loop it means that equivalent dipole, equivalent magnetic dipole for this very current loop will be this.
whose magnetic moment will be along the direction of the axis will be perpendicular to the area of the loop. It means that magnetic moment यह जो m दिखाया गया है उस डायरेक्शन में होगा along the axis. It means that अब मेरा प्रॉब्लम यह कन्वर्ट हो गया है. You can say you have a magnet whose magnetic moment is along the direction of the axis, which is making angle theta with magnetic field. It means that यह जो लूप तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था वो अब कन्वर्ट हो गया है जो है इस सेकेंड फिगर में कि यू कैन से यू हैव ए मैग्नेट और यू हैव ए मैग्नेटिक डायपोल हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m which is directed along the direction of small m, and it is making, or its dipole moment is making angle theta with b. Then now question is this, what amount of torque will be experienced by it? Then we can say torque experienced by the loop due to the magnetic field tau will be equal to m into b into sin theta. क्वेश्चन यदि अगर ऐसे सोच करके देखते हो तो यह टॉर्क कैसे लगेगा, तो जरा सा देखना. तुम कह रहे हो कि जिधर m दिखाए हो उधर नॉर्थ पोल रहेगा और उसके अपोजिट साइड में साउथ पोल रहेगा. आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स along the field and negative charge experiences force opposite to the field. So here in the similar manner आपने यह कहा है पॉजिटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू नॉर्थ पोल, नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू साउथ पोल. सो वी कैन से दिस वेरी नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस फोर्स along the direction of the magnetic field and south pole will experience force opposite to the direction of the magnetic field, and due to which both forces will be same and that will be equal to पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड. तो दोनों फोर्स सेम होगा बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, so it will experience a torque, and this very torque is equal to m into b into sin theta, and this very torque will rotate the dipole in clockwise direction or not. If we want to rotate this very dipole in opposite direction, in anti-clockwise direction, then a force is required. Question is this, what amount of minimum force which must be applied at any position? उस किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर डायपोल है तो कितना उस पर टॉर्क मिनिमम टॉर्क लगाने की जरूरत है टू रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन. देन यू कैन से जितना मैग्नेटिक डायपोल उस पर मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा होगा मिनिमम शुड बी दैट, उतना हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे, देन इट विल रोटेट. So minimum torque required to rotate the dipole in anti-clockwise direction, tau equal to m into b into sin theta, and this very torque, it means that our applied torque should be equal to torque applied by magnetic field, and torque applied by magnetic field is depending on orientation, is depending on theta. So this very torque, our applied torque will be a variable quantity. राइट तो चलिए ठीक है, यह वेरिएबल क्वांटिटी होगा, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग वैल्यू होगा. लेट अस सपोज हमने थोड़े से एंगल से इस बीच में हर एक पॉइंट पर जो है टॉर्क का वैल्यू बदलेगा. तो जो अगर वर्क डन हम लोग निकालना चाहें, अगर इसको रोटेट कराएं तो वर्क डन इक्वल टू, जैसे लीनियर वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, लाइकली इन द यहाँ पर जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बट हेयर टॉर्क इज वेरिएबल क्वांटिटी, सो टू फाइंड वर्क डन देयर इज नीड ऑफ इंटीग्रेशन. राइट तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराएंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उसके चलते छोटा सा वर्क डन निकालेंगे. So a small work done for a small rotation dw equal to tau dot d theta. देख लीजिए जो हमने थोड़ा सा छोटे से एंगल d थीटा से रोटेट कराया है. देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी वर्क डन. देन अ स्मॉल, इस छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए मान के चलेंगे कि हम लोग जो टॉर्क हम लोग लगाएंगे दैट इज़ कांस्टेंट. हम लोग यह मान के चलेंगे कि आवर torque which is acting over the dipole due to magnetic field is constant, so our applied force will be also
constant. So a small work done will be equal to tau into d theta, which is equal to tau into d theta into cos 0. Here we have taken theta equal to 0 degree. Why? Because we are applying force, we are applying torque in anti-clockwise direction, and displacement is also taking place in anti-clockwise direction, right? जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, मीन्स जो है टॉर्क भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है. इट मीन दैट थीटा इज 0 डिग्री. दैट्स व्हाई here we have taken theta equal to 0 degree. So torque will be equal to tau into d theta into cos 0, which will be equal to tau into d theta, and value of tau is m into b into sin theta. So torque will be equal to m into b into sin theta into d theta. So work done in bringing, it means that a small work done is this, which is function of time, which is function of theta. So total work done in bringing the dipole, in rotating the current loop from orientation number theta 1 to theta 2 will be equal to sum of a small work done. हर छोटा, क्योंकि जो है आपका टॉर्क वेरी करेगा तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करा करके हम लोग मानेंगे कि मेरा टॉर्क कांस्टेंट है और छोटा छोटा वर्क डन निकालेंगे. और जब छोटा छोटा वर्क डन निकालेंगे देन टोटल वर्क डन विल बी समेशन ऑफ ऑल स्मॉल वर्क डन. Or listen, here process is continuous, so this very summation will gets converted into integration. लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन मैं खोज नहीं पाया, दैट्स वाई आई हैव गिवन समेशन साइन. सो वर्क डन, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू समेशन ऑफ एम इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा. राइट, क्वेश्चन है दिस कि आप कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए या नहीं तो अंदर ही रहने दीजिए. तो m इंटू बी, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा. क्वेश्चन है दिस कि व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा. वी यूज टू से इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विल बी माइनस cos theta. So work done will become minus m into b into cos theta. Look, from theta 1 to theta 2. Right? So it will be equal to minus m into b, हमने कॉमन ले लिया, then it will become minus m into b into cos theta 2 minus cos theta 1. Right? और हम लोग यह कहते हैं कि अगर हमने सिस्टम पर वर्क किया है then that very work done is stored in the system in the form of potential energy. It means that when we will rotate the dipole in anti-clockwise direction, then there is need of work done, and that very work done is stored in the system in the form of potential energy. So potential energy will be equal to work done, which is equal to EP equal to m into b into cos theta 1 minus cos theta 2. इस माइनस को जो बाहर था उसको हमने अंदर कर दिया. And let us suppose we have taken theta equal to theta 1 equal to 0 degree as reference level. जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मीन्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मेरा जब डायपोल होगा उस समय थीटा 0 डिग्री होगा, उसको हमने रिफरेंस लेवल लिया और उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 सपोज कर लिया. राइट, और थीटा 2 को इमेजिन कर रहे हैं 90 डिग्री. इट मीन दैट वी आर रोटेटिंग आवर डायपोल फ्रॉम हॉरिजेंटल टू perpendicular direction from 0 degree to 90 degree. So what will be work done? What will be potential energy stored in this system? That will be equal to work done. So we can write EP will be equal to EP at configuration number 2 means at 90 degree minus EP at configuration number 1 means 0 degree. तो 90 डिग्री पर जो है जो हमने पोटेंशियल एनर्जी EP2 कहा है उसको EP मान लीजिए, और 0 डिग्री पर कितना है, 0 डिग्री पर कितना हो जाएगा EP1 इक्वल टू 0. सो इट विल बिकम EP माइनस 0 एंड इट विल बी इक्वल टू m इंटू बी. थीटा 1 हमने 0 लिया है, सो cos 0 माइनस और थीटा 2 90 लिया cos 90. So it will be equal to mb into cos 0 equal to 1, cos 90 equal to 0. So it will become mb into 1 minus theta, and which will be equal to m into b. It means that when in an electric field B, we rotate our dipole having dipole moment m
by 90 degree, then work required is mv, and potential energy, this very work done is stored in the system in the form of potential energy. So we can say potential energy of the system will increase by m into v, right? It means that potential energy at 90 degree configuration is more than potential energy at 0 degree configuration by m into v, right? तो अब जरा सा देख लो, तो अगर हमने 0 से 90 ले गया तो एम वी वर्क डन हुआ, और 90 से 180 ले जाएंगे फिर 90 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो अगेन एम वी। इट मीन दैट अगर हम लोग 0 से 180 डिग्री पर ले जाएंगे देन टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 2 इंटू एम वी, और यू कैन से टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू बी, राइट? इस रिलेशन को कोरिलेट करो इलेक्ट्रिक डायपोल से। आपने यह पढ़ा था कि व्हेन वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन दैट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, and then to rotate our dipole in anti-clockwise direction there is need of work done। हम लोगों की वर्क डन की जरूरत पड़ती थी और कहते थे दैट वेरी वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हूबहू एकदम जो रिलेशन वहाँ था वही रिलेशन यहाँ आ रहा है। वहाँ 0 से 90 डिग्री पर रोटेट करने में जो वर्क डन होता था, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता था, दैट वाज P इंटू ई। P वाज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B है, राइट? और जब 180 डिग्री से रोटेट कराते थे तो 2PE होता था, एंड हेयर इज 2M इंटू B, राइट? क्लियर टू ऑल? ओके।